एक शख्स जो कि गांव की गली गली में घर घर पे जाके साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी और जरी वर्क का काम करवाने के लिए औरतों को साड़ी देता था और उसके बाद उन साड़ियों को जो साड़ी के मालिक होते थे उनको देता था। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये शख्स गांव की गली गली घर घर मोहल्ले मोहल्ले में औरतों को साड़ी देता है तो वहां पे इसकी औरतों से जान पहचान हो जाती है, बातचीत अच्छी हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक महिला के साथ इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। ये उसके साथ संबंध भी बनाता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये शख्स अपनी एक प्रेमिका को अपने घर पे बुलाता है ताकि ये उसके साथ संबंध बना सके। लेकिन इसकी प्रेमिका ने उसी रात इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, उस महिला ने ये प्लानिंग कुछ इस तरह से की थी कि पुलिस भी उसको पकड़ ना पाए। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ये पर्दाफाश हुआ कि कैसे इस महिला ने अपने प्रेमी की हत्या की है। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था और इस महिला का इसके प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग कैसे बने थे, कैसे संबंध बने थे। ये सारी कहानी आज की इस कहानी से जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से। और बरेली में ही एक थाना लगता है जिसका नाम है भोजीपुरा थाना। और भोजीपुरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है समसपुर गांव। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, दरअसल 30 जनवरी 2025 की सुबह सुबह इस गांव में एक घर होता है और उस घर के दरवाजे पर ही एक आदमी पड़ा हुआ होता है। अब गांव के लोग जैसे ही देखते हैं कि ये आदमी कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे पड़ा हुआ है, तो उसको पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये आदमी इकबाल है और ये घर उसी का घर है। लेकिन ये आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, गांव के लोग इसके मुंह पे पानी डालते हैं, वो देखते हैं भाई कैसे बेहोश है। दरअसल दोस्तों, जो आदमी जब जमीन में पड़ा हुआ था तो वो सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि ये आदमी जो है सीढ़ियों पे से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से इसका सर कहीं पे टकरा गया है और उसी की वजह से ये बेहोश हो गया है। गाँव वाले क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं लेकिन वो उठता नहीं है। लेकिन तभी कोई गांव का शख्स आता है और उसे अच्छी तरह से चेक करता है तो पता चलता है कि इस आदमी की मौत हो चुकी है। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, होता क्या है, इसके घर पे कोई नहीं होता उस दिन। इसकी दरअसल जो ससुर है उसका एक दिन पहले जो है 40वां था, जिसे कि बरसी वगैरह बोलते हैं, इसका 40वां था। इसीलिए इसकी जो पत्नी है वो अपने मायके गई हुई थी। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पत्नी को फ़ोन किया जाता है। इधर से पुलिस आती है, इधर से पत्नी आती है और जैसे ही देखती है कि इसके पति मर चुका है तो वो वहाँ पर चीखें मार मार कर रोने लगती है और वो कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है बल्कि इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब उसे चेक करते हैं इकबाल को तो वो पता चलता है कि ये इसके सर पे चोट लगी हुई है। हो सकता है कि ये झीनी पे से गिर गया हो, सर टकरा गया हो। पुलिस तो इसको नेचुरल मौत मान रही थी, यानी कि एक्सीडेंटल केस मान रही थी। लेकिन जो इकबाल की पत्नी है शहनाज, वो इसको एक्सीडेंटल केस नहीं मान रही थी। वो वहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बार बार बात कर रही थी कि नहीं, मेरे पति की हत्या की गई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो इकबाल की लाश होती है उसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर जो इकबाल की पत्नी शहनाज है वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। और वो दो लोग होते हैं, एक जो होती है वो होती है इकबाल की प्रेमिका, यानी कि एक प्रेमिका थी इकबाल की, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती है जिसका नाम है रबीना और उसका पति इद्रिस। इन दोनों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती है कि इन दोनों ने मिलकर ही मेरे पति की हत्या की है। अब उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि इन दोनों ने क्यों की है, तो जो शहनाज है वो बताती है कि जो रबीना है
वो मेरे पति इकबाल की प्रेमिका है। ये दोनों मिला जुला करते थे और इन दोनों के बारे में मेरे को पता चल गया। इसीलिए मैं एक दिन रवीना के घर पे गई, उससे लड़ झगड़ के आई और अपने पति से बोल दिया कि तुम इससे मत बोला करो। सिर्फ यही है, हो सकता है कि जो रवीना का पति इदरिस है, उन दोनों ने मिलकर मेरे पति इकबाल की हत्या की हो। अब दोस्तों क्या होता है, अब क्या होता है, पुलिस जो है रवीना को अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने में बिठाती है और उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुमने ही मारा, क्या किया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो रवीना साफ साफ कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने जो है इकबाल उसको मारा है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है रवीना की कॉल डिटेल निकलवाती है कि 29 और 30 जनवरी की रात को रवीना कहाँ पे थी। अब उधर से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इकबाल की, वो आ जाती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो दोस्तों पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल जो इकबाल है वो सीढ़ियों से गिर के नहीं मरा था, बल्कि उसका गला दबाया गया था। उसकी गले की एक हड्डी टूटी हुई थी, उसकी दम घुटने से मौत हुई थी और उसके बाद उसके शरीर पे कई सारे चोट के निशान भी थे, यानी कि इकबाल की हत्या की गई है। और इधर जो रवीना है उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है तो पता चलता है कि इकबाल और रवीना दिन में 2-2, 3-3 घंटे तक बात किया करते थे। और जो 29 और 30 जनवरी की रात थी, उस समय भी जो रवीना का मोबाइल है वो इकबाल के घर पर ही बोल रहा था और रात को इन दोनों के बीच में 11 बजे बात भी हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों, रवीना को दोबारा से लाया जाता है और उसे सारे सबूत दिखाए जाते हैं कि देखो तुम्हारी 29 और 30 जनवरी की रात को भी इससे बात हुई है, तुम्हारा मोबाइल भी इसके घर पे था और तुम इसके घर पे ही थी। अब ये बताओ कि आखिर तुमने उस रात को क्या किया, कैसे किया। और तब जाके दोस्तों रवीना टूट जाती है और उसके बाद अपनी पूरी कहानी सुनाती है शुरू से लेके आखिर तक। रवीना कहती है कि हाँ मैंने ही इकबाल को मारा है। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम्हारा पति इदरिस भी इसमें साथ था। तो रवीना साफ मना कर देती है कि नहीं, मैंने अकेले ही इकबाल को मारा है। तो अब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने कैसे मारा और क्यों मारा, ये पूरी बात साफ साफ बताओ। तब जाके रवीना बताती है कि हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये जो इकबाल है वो साड़ियों पे गोटे लगवाता था, जरी का काम करवाता था, ये एक ठेकेदार था। इसीलिए ये गांव में घर घर पे महिलाओं को साड़ी देता है ताकि महिलाएं जो हैं साड़ियों में गोटे और जरी का काम कर लें। उसके बाद उन साड़ियों को लेकर जिस मालिक से लेता था उसको जाके दे दे और बीच में कमीशन खाता था। अब क्या होता है, आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले की बात है, इकबाल की रवीना से जान पहचान होती है क्योंकि रवीना भी इसके जो साड़ियां हैं उन पे गोटे और जरी का काम करती थी। अब रवीना और इकबाल की बातचीत होती है तो बातचीत प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं। अब एक दिन क्या हुआ था, जो रवीना का पति इदरिस है वो घर पे नहीं था, तो इकबाल और रवीना के बीच में प्रेम प्रसंग बन जाता है। अब प्रेम संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद में ये चीज़ कंटिन्यू होने लगती है। अब जब ये चीज़ कंटिन्यू होने लगती है तो क्या करता है इकबाल, जो रवीना है उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है और जो इन दोनों के बीच में मोबाइल पे बातें होती थीं उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद में ये रवीना को दिखाता है। जैसे कि कभी कभी रवीना ऐसे मना करती होगी तो ये उसे दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी सारी वीडियो हैं मेरे पास, तुम्हारे सारे फोटो हैं, तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्डिंग है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये सारी चीज़ व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, लोगों के पास पहुंच जाएगी, तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अब रवीना डर जाती है और जब जब इकबाल का मन होता था तब वो रवीना के साथ में संबंध बनाया करता था। और इसको ये संबंध कैसे बनाता था दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, जो इकबाल है वो रवीना को नींद की गोली दिया करता था ताकि वो अपने पति इदरिस की चाय में या खाने में मिलाकर उसको सुला दे और उसके बाद में इकबाल इसके घर पे जाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। रवीना के 2 बच्चे भी हैं दोस्तों, लेकिन जो रवीना है वो सिर्फ नींद की दवाई अपने पति को खिलाती थी, ना कि बच्चों को। और इसी बीच में इकबाल इसके घर पे जाता था, संबंध बनाता था। रवीना को डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चे जाग जाएं और रवीना अंदर ही अंदर घबरा जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ
चल रहा था ऐसे ही रोजाना की। इकबाल क्या करता था, रवीना को ब्लैकमेल करता, उसके घर पे जाता, संबंध बनाता। लेकिन अचानक से ही बीच में इकबाल की पत्नी शहनाज और रवीना के पति इर्दिस को इन दोनों के बारे में पता चल जाती है। तो जो रवीना का पति है वो रवीना से साफ साफ मना कर देता है कि हमें साड़ी पे गोटे बोटे का कोई काम नहीं करना और तुम्हें इकबाल से आगे से कोई भी बात नहीं करनी। अगर तुमने इकबाल से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रवीना भी डरने लगती है, लेकिन इकबाल जो है मानता नहीं है। इसीलिए रवीना क्या कहती है इकबाल से, देखिए मेरे पति को पता चल गया है और मेरा पति मेरे पे हल्ला मचा रहा है। तुम्हारी पत्नी जो है शहनाज, वो भी मेरे घर पे आके लड़ाई कर गई है, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब तुम्हारी पत्नी घर पे ना हो, क्योंकि अब मेरे घर पे आना गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को पता चल चुका है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो 29 जनवरी 2025 का दिन आता है, 29 जनवरी 2025 को जो इकबाल है उसके ससुर का 40वां था। मुसलमानों में 40वां होता है और हिंदुओं में 12वीं 13वीं होती है। इसीलिए जो इकबाल है वो अपनी पत्नी शहनाज को अपने ससुराल में छोड़कर आ जाता है 29 तारीख को ही। और उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं, तुम रात के समय पे आ जाना, और जो इकबाल है उसको 2 गोलियां देता है अपने पति को खिलाने के लिए। अब ये दोनों की प्लानिंग हो जाती है कि रात को ये लोग मिलेंगे, लेकिन जो रवीना है वो अंदर से भरी बैठी थी, क्योंकि वो इकबाल से परेशान हो चुकी थी। वो सोचे बैठी थी या तो इकबाल को मारूंगी या मैं खुद मरूंगी, कोई ना कोई एक तो मरेगा ही। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, शाम के 8 बज रहे होते हैं और रवीना का जो पति होता है इद्रिस, वो चाय पीने के लिए रवीना से बोलता है। तो रवीना क्या करती है, चुपचाप से वो दोनों गोलियां चाय में घोल के इर्दिस को दे देती है। अब इसके बाद इर्दिस घर पे लेट जाता है, खाना पीना खाता है, उसके बाद में मोबाइल चेक करने लगता है और रात को लगभग 10 बजे इर्दिस सो जाता है। अब रात के बजते हैं 11 और 11 बजे इकबाल का फ़ोन रवीना के पास जाता है और रवीना को फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हारा पति सोया या नहीं सोया। तो वो कहती है कि मेरा पति सो गया, बस मैं थोड़ी देर में ही निकलती हूँ। अब 11:30 पौने 12 बजे का समय होता है और तारीख आ जाती है 30 जनवरी, क्योंकि 12 बज चुके थे। 30 जनवरी 2025 की रात, यानी कि 29 और 30 जनवरी 2025 की रात को लगभग 12 बजे का समय होता है। रवीना जो है अपने घर से निकल जाती है, क्योंकि इनके घर ज़्यादा दूर नहीं थे, गांव है, गांव में नज़दीक में ही घर थे, और इकबाल के घर की ओर जाती है। तो वो देखती है कि इकबाल अपने घर से बाहर खड़े होकर रवीना का इंतज़ार कर रहा है और इसके बाद इकबाल रवीना को घर के अंदर लेके जाता है। रवीना ने पूरी प्लानिंग पहले से ही की हुई थी कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसके बाद रवीना और इकबाल बिस्तर पे जाते हैं और यहाँ पे संबंध बनाते हैं। अब इकबाल नीचे लेटा होता है, रवीना उसके ऊपर बैठी होती है और रवीना मौका पाते ही एक हाथ से तो इकबाल का गला पकड़ती है और दूसरे हाथ से जो झटपटा रहा होता है उन हाथों को कवर करती है और उसका गला जोर से दबाने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उसके गले पर बहुत जोर से हाथ मारती है, जिसकी वजह से इकबाल की एक नस दब जाती है और उसके गले की एक हड्डी टूट जाती है और इकबाल झटपटा ही रहा होता है कि इसी बीच रवीना क्या करती है, वहाँ पे एक लोहे की मूसली रखी हुई थी, उस मूसली को बड़ी जोर से इकबाल के सर में मारती है और उसकी वजह से इकबाल बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे कोई और लोहे का सामान था भारी, उसे भी वो इकबाल के सर में बार बार मारती है जब तक कि इकबाल मर ना जाए और उसके बाद इकबाल को पकड़ के झीने के पास तक लाती है, घसीट के घर के दरवाजे के पास, और वहाँ पर छोड़ देती है। और इसके बाद दोस्तों वो वहाँ से दबे पैर निकल जाती है, जिसकी खबर ना तो रवीना के पति इर्दिस को होती है और ना ही गांव का कोई शख्स जान पाता है कि रवीना ने ही इकबाल की हत्या की है। अब जब सुबह होती है तो गांव के लोग यही समझते हैं कि इकबाल सीढ़ियों से नीचे गिर गया होगा, उसी की वजह से उसका सर किसी से टकरा गया होगा और उसी की वजह से उसकी मौत हुई होगी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने इस राज को खोला तो सभी लोग चौंक गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, जो रवीना का पति है इर्दिस, इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रवीना और इर्दिस इन दोनों ने मिलकर इकबाल की हत्या की हो। लेकिन
उस रात को हकीकत में रवीना के पति ने नींद की दवाइयाँ खाई थी, जो कि रवीना ने चाय में मिला के दी थी, और वो सो रहा था। रवीना को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पति को पता चल जाए। उसे किसी चीज़ से डर नहीं था, बस एक ही चीज़ से डर था कि अगर उसके पति को पता चल गया तो उसका पति उसको तलाक दे देगा। अगर उसके पति ने उसको तलाक दे दिया तो वो कहाँ जाएगी। और इसके बाद दोस्तों रवीना के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है, उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है और उसके बाद रवीना को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इर्दिस अभी बाहर है, उसके पति का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस वाले कैसे चौंक गए। पुलिस वाले इस बात को सुनकर चौंक गए कि रवीना ने अकेले आखिर इकबाल को कैसे मार दिया, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने इकबाल के गले की हड्डी तक तोड़ डाली। क्योंकि एक महिला जो है पुरुष के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर होती है, पुरुष में ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन जब गुस्सा सर पे चढ़ जाता है ना दोस्तों, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और रवीना ने वैसा ही कर दिया। दूसरी बात ये कि रवीना को जब इस बात का डर लग रहा था कि उसका पति को पता चल गई तो वो उसे तलाक दे देगा, तो इस बात के लिए उसने सबसे पहले दिन क्यों नहीं सोचा, जब उसने इकबाल से अपनी आंखें लड़ाई थी, उससे प्यार करना शुरू किया था, उसके साथ पहले दिन संबंध बनाए थे। ये महिलाओं को सोचना चाहिए कि उसके पति को पता चलेगा तो क्या होगा, ये चीज़ पहले ही सोचनी चाहिए। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अवैध संबंध बनाते हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति घर में सो रहा है और पीछे से चली गई किसी के साथ, ये गलत है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।